Well, filling your car and scooter tank is getting more expensive again. Petrol and the diesel prices have been hiked once more. Petrol prices have gone up by 2.61 rupees per litre and the diesel prices have risen by 2.71 rupees per litre. In the national capital, if you go to the petrol pump right now, petrol will be costing you 102.12 rupees per litre and the diesel has reached 95.20 rupees per litre. And this is now the fourth time that the fuel price they have been hiked since mid-May, taking the total increase in the petrol prices to more than 7 rupees per litre in the last few days. The first major hike came on May 15th when petrol and diesel prices were made costlier by 3 rupees per litre. And after that, there were two more hikes of around 90 paisa each on 19th of May and 23rd of May, pushing the prices even higher in the national capital and other metro cities. And now another sharp increase that has come into effect. And the reason behind this is repeated hike is because of the surge in the global crude oil prices that has been triggered by the conflict in West Asia and because of the blocking of the Strait of Hormuz as well. Let me go across to my colleague Bhavna and Ankit, who's joining us from Jammu. Coming to you, Bhavna, first you're coming to us live from the national capital. The petrol prices in the national capital, they have gone above 100 mark. How concerning is this? Could you also talk to people that are around you to ask them about how this is going to affect them as well? बिल्कुल, ये 12 दिनों में चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल के रेट इस तरह से बढ़े और एक बड़ा झटका जो है वो आम आदमी को लगा है और जेब पे असर पड़ेगा। महंगाई के समय में इस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के जब रेट बढ़ेंगे तो हर चीज महंगी होगी, किराया महंगा होगा, खाने पीने की चीजें महंगी होगी। आपको हम तस्वीर दिखाते हैं सुबह सुबह पेट्रोल पंप की, जहां पर आज पेट्रोल के जो रेट है वो दिल्ली में 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। यानी पेट्रोल जो है वो 2 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं अगर बात किया जाए डीजल का तो डीजल भी 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। यानी अब जो पेट्रोल का रेट है वो 102 रुपए होगा दिल्ली में, क्योंकि अब 100 रुपए पार कर चुका है। और ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जो आम लोग हैं, खास तौर पे मिडिल क्लास लोग हैं जो रोजमर्रा पे काम करने के लिए निकलते, कितना असर पड़ता है भाई? आज भी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं मैडम, बहुत असर पड़ता है। 102 रुपए हो चुका है, यानी कि 100 रुपए पेट्रोल पार हो चुका है। अच्छा, बहुत असर पड़ता है मैडम पेट्रोल पे। सर, पेट्रोल डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, आज 100 रुपए पार हो चुका है पेट्रोल। आपको क्या लगता है कितना असर पड़ता है जेब पे? जेब पे तो असर पड़ता है, लेकिन हमको ओवरऑल राष्ट्र के हित की बात भी देखनी चाहिए कि भाई इतना यदि डेफिसिट आ रहा है तो हमको समहाउ मैनेज करना पड़ेगा। तो वी एज अ सिटीजन ऑल्सो नीड टू कम फॉरवर्ड टू कोप अप एंड स्टैंड विद द नेशन। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन हो रहा है, तो वी शुड बी एटलीस्ट इकोनॉमी इज मूविंग ऑन। हम रुके नहीं है, हमारे यहाँ कमी बिल्कुल नहीं हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि रिएक्शन भी लोगों के मिले जुले हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल का जब रेट बढ़ रहा है, सर कितना असर पड़ा? आज 102 रुपए हो चुका है, पेट्रोल 100 रुपए पार है दिल्ली में। क्या करें मैम? पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, 100 रुपए पार पहुंच चुका है पेट्रोल। हम कर भी क्या सकते हैं बताइए? जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई जा रही है, क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ नहीं हो सकता उसका। हमारे बताना लॉस हो रहा है हमारे को। कहा 94 था, कहा 102 पहुंचे, कब करेंगे? बकवास है मैम को। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और कुछ लोग का ये भी कहना है कि राष्ट्र के हित में आप देखिए कि अगर बढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज जो है भारत के लोग कर सकते हैं। और ऐसे में आप देखिए क्रूड ऑयल के रेट बढ़ रहे हैं, यानी कि कच्चे तेल बढ़ने से इसका असर जो है वो ना ही केवल दिल्ली बल्कि देश के और भी तमाम जगहों पर पेट्रोल और डीजल के रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे और भी क्या चीजें जो है वो महंगी होती नजर आएंगी। खासतौर पर ट्रेवलिंग जो ऑटो है, ड्राइवर्स कैब जो चलाते हैं वो भी अपने रेट बढ़ाएंगे, खाने पीने की चीजें महंगी होगी। तो तस्वीरें जो है अभी भविष्य में बदलती हुई जरूर नजर आएंगी। जी, Absolutely. Fourth hike in 12 days, 7 rupees in total. All the more concerning for people living in the national capital because it has crossed the 100 mark. Thanks so much, Bhavna, for connecting with us and putting that into perspective. Let me also bring in my colleague Ankit, who's joining us from a petrol pump in Jammu. Ankit, the fourth hike that we've seen in the last 12 days, 3 rupees first, followed by 90 paisa twice, and now it has been hiked once again. What is the situation there in Jammu? What are the people saying? This is the fourth time when the petrol and the diesel price has been hiked. Let me show you the rates of the petrol and the diesel in Jammu.
already petrol has crossed about 100 rupees in Jammu. It's now 104.31 rupees per liter in Jammu. When we talk about the diesel rate, it's all about 92.41 rupees per liter. And this is the fourth consecutive time when the rate of petrol and diesel has been hiked. We will talk to the people over here. भाई साहब, आज फिर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, तकरीबन 2.61 पैसा, 2.71 पैसा. कैसे देखते हैं आप? आम जनता की जेब पे असर पड़ रहा है? ये तो रेट तो बढ़ रहा ही है, रेट तो है, क्या मुश्किल आ रही है? हाँ, मुश्किल तो आ रही है. आपको लगता है कि आने वाले वक्त में महंगाई होगी? अब वो तो होगी महंगाई तो होगी. महंगाई तो होगी. So these are the visuals coming from the Jammu. Already in Jammu, 100 rupees has crossed when it comes to the petrol, and the diesel rate has also around 92 rupees in Jammu. We will talk more on this to the common people who has come to fill their petrol and the diesel. आज एक बार फिर से पेट्रोल के रेट बढ़े हैं. क्या कहना चाहेंगे आप? ये चौथी बार है. क्या कहना है जी, गवर्नमेंट कर रही है, हम क्या कर सकते हैं. आम जनता पे असर पड़े? आम जनता पे तो असर तो पड़ ही रहा है ना, वो तो है ही है. आम जनता पे नहीं, सब लोगों पे पड़ रहा है. आपको लगता है कि अब रोक लगनी चाहिए इस पे? हाँ, क्यों नहीं, रोक तो लगनी चाहिए. इस पे तो रोक जरूर लगनी चाहिए. So these are the voices from the Jammu. People are clearly saying that now the price, it's the fourth time when the price of the petrol and the diesel is being hiked. Now it's the concerning for the Aam Janta, common people. Their pockets are also affecting. In Jammu, petrol is already crossed rupees 100 and the diesel is about to cross rupees 100. In Jammu, the new rates are as 104 rupees petrol and 92 is the rate of the diesel. Back to the studios. And people there, the common citizen, thinking and hoping that the prices do not go up even higher. Let me take you through the details. If you go to the petrol pump at this point in time, this is something that you will have to shell out. The figures that we let's show you in the national capital. The petrol will be costing you 102.12 rupees per litre. In Calcutta, 113.51. So that is the highest when it comes to West Bengal. In Mumbai, 111.21. In Chennai, 107. So you can see right here in West Bengal, it is going to cost 213 per litre when it comes to petrol. Let's tell you about diesel as well. In Delhi, it is going to cost you 95.20, Calcutta 99.82, in Mumbai 97.83, and Chennai 99.55. So it is going to cost you once again more if you live in West Bengal. 99.82 is what we're learning so far. It has gone up by 2.71 when it comes to diesel and 2.61 when it comes to petrol. So this is definitely going to pinch the pocket of the common man in the country. In the national capital, we showed you the prices across Calcutta, Mumbai and Chennai. The fuel prices, they have gone up once again. And the latest rise, let's tell you the reason as well. The latest rise in the petrol and diesel prices in India, they are directly linked to the war that is going on in West Asia, is what we're learning so far. After the conflict in West Asia escalated, international crude prices shot up from around $70 per barrel to well above $120 per barrel, putting massive pressure on the state-owned oil companies. India imports nearly 90% of the crude oil, and every single jump in the global price rapidly pushes up the cost of the fuel at the refinery gate as well. Let me go across to Rakesh Jindal, economist, joining us live on the broadcast. Thanks so much for connecting with us. This is the fourth hike that we have seen in the last 12 days. 3 rupees first, followed by 90 paisa twice. And now once again, we are witnessing that the price hike has been done. And in many of the cities, the cost of the petrol and petrol only, that has gone over 100. How concerning is the situation right now? A small correction, my dear friend. I am Akash Jindal, not Rakesh Jindal. Now, as you are saying, yes. See, in India, petrol and diesel prices are market linked. Now we already know Brent crude has already touched
at one point in time, $126 per barrel. Plus, since we have to pay primarily in US dollars, US dollar has already touched 96 rupees 96 paisa, so close to 97. So the government doesn't have much option with that. But what the government did was, the central government, what they could do was, they have already reduced excise on petrol and diesel to make life easier for Indians. Now I think the option is, ball is in the court of state governments. There are two sorts of taxes. Let me inform the viewers. One is which the central government charge, that is central excise. They have already given concession on that. The other is which the state government charge, that is VAT. Now I think the state government should come ahead. They should give a relief in VAT. So that's how the petrol and diesel prices can be maintained at the same level. Otherwise, since they are market linked, ultimately we have to see the Brent crude price because of what's happening in Middle East. We have to see the dollar price, because otherwise oil marketing companies are bleeding. They are having losses. And oil marketing companies also, whom are they owned by? They are owned by Government of India primarily. Ultimately, they are owned by me, you, and our friends who are watching the TV. So they are also common man's companies. So ultimately, somewhere we have to take cognizance of what's going in the market, what's going in the global market. The only thing is, tax concession should be given by the state government. As far as common man is concerned, yes, he'll feel the pinch, because now what would happen is, milk and vegetables which travel on diesel, they'll surely become costlier. Inflation, earlier till now it was 8.3%. WPI inflation, wholesale inflation, which is already at a 42-month high. CPI inflation, consumer inflation, was at 3.48%. Now the prediction of my organization, akashjindal.in, is that CPI inflation would reach 5%. That, of course, would be hitting the common man, but the government doesn't have much choices. Now, firstly, state governments, I would suggest, again, reiterate again, they should reduce VAT. Secondly, now, in case the Brent crude keeps on rising, because my feeling is it would go up to $160 per barrel. All right. And dollar also could rise to $103 rupees. Then the central government should give some subsidy. Though it's market linking, subsidy is against the concept, but these are exceptional and rare circumstances, because what we are seeing is many factories are shut because fuel is becoming costlier. They are getting lesser fuel. Many restaurants are shut because gas is not there. So our GDP growth would slow down. Of course, we can't blame the central government for that. It has to be blamed on the global issue. Our central government has put in full efforts. The first thing where I would hail the central government is when they reduced excise and petrol and diesel. Secondly, they are trying to procure petrol and diesel from wherever possible. Thirdly, they are trying to identify new routes so that petrol and diesel can be supplied to each and every person who requires them. Then they are also going in for long-term solution, like having a pipeline or having higher storage. So central government is putting all efforts. So firstly, what I've seen is in the past 3-4 days on certain TV channels, certain politician friends of mine, they sit and they start accusing central government. Please don't accuse central government. Whatever they can do, they are doing. Now the only thing is, yes, people would be impacted, common man would be impacted, industry would be impacted, GDP growth would be impacted. Now I think the ball is clearly in the court of state governments. All state governments, whether they are BJP or opposition ruled, must come across, because all state governments always say that yes, we are for the people. Now, when they say we are for the people, they should reduce. I can understand some of the state governments are not that healthy. But see, within the deficit of a house and a state government, what would we choose? If the state governments have higher deficit, let it be there for some months. But we have to take care of household deficit, because what is happening is people's incomes are going to, reducing and expenditure is increasing. To give you an example, somebody who was earning 80,000 rupees and the family was spending 70,000 rupees. Now, with all these hikes and deficiency, what would happen is his income would come down to 60,000 So rupees. there would be a ripple effect is what you're saying, and seeking intervention of the state government as well. Thanks so much, sir, for connecting with us. Let me also go across to PK Basu, economist. Thank you so much, sir, for connecting with us. This has to do with the war that is going on in West Asia. The Strait of Hormuz is blocked. So do you believe if the war continues, if there is escalation as well, the petrol and the diesel prices in our country, they will continue to rise? Well, they have to. Global prices have risen very sharply, and the government has tried to shield the consumer by initially taking the burden upon itself by cutting excise duties,
at the end of March. But with prices staying high, there is no option but to pass on the higher prices to consumers, and that is what is happening at the moment. And the prices are going up incrementally, but clearly there is room for prices to go up further, given that Brent crude is still very elevated, and if the war escalates further, then the supply of oil will deteriorate further, and prices will go up even more. Absolutely, because the international crude prices, they have shot up from around $70 per barrel to well above $100 to $120 per barrel as well, putting massive pressure on the Indian state-owned oil companies as well. Thank you so much, Mr. Basu, for connecting with us and putting that into perspective. Let me once again go back to my colleague Bhavna, who is tracking all the details from the national capital. Bhavna, आप पेट्रोल पंप पे हैं, हम देख पा रहे हैं आपके आसपास काफी लोग सुबह सुबह पेट्रोल डीजल भरवाने आए हैं. उनका क्या कहना है, क्योंकि बाकी हम जितने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं उनका ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जितनी भी ऑयल कंपनीज हैं वो काफी प्रेशर में है, बहुत प्रेशर है, क्योंकि वॉर चल रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, जितना भी ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वो भी ऊपर चला गया है. क्या ये चीज एक कॉमन जनता समझ पा रही है? उनका क्या कहना है इस चीज पे, अगर आप बात कर पाए? बिल्कुल, जिस तरह से हम सुबह भी रिएक्शन ले रहे थे, लोगों का यही कहना है कि वॉर की स्थिति और ऐसे में देश हित में जो फैसला होगा उसके साथ है, इसलिए बहुत ज्यादा असर भी नहीं देखने को मिल रहा. और उम्मीद लोगों की यही थी कि कुछ इसी तरह की स्थिति आने वाले समय में होगी, यानी कि क्रूड ऑयल महंगा होने से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं और ये लोगों को उम्मीद भी थी. लगातार जनता इस बात को कह भी रही थी. कुछ लोगों से रिएक्शन लेते हैं, यहाँ पर मौजूद है. पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, 102 रुपए हो चुका है पेट्रोल, क्या कहेंगे? मैम बहुत हर दिन बढ़ रहे हैं पेट्रोल के रेट, तो दिन पे दिन रोज इतने महंगाई हो रही है, कहाँ से जाएगा गरीब आदमी, तो जा ही नहीं सकता ड्यूटी पे. तो आप देखिए कि नए जो रेट है वो अपडेट किए जा चुके हैं और इसके अलावा 3 बार सीएनजी के रेट भी बढ़ चुके हैं. पेट्रोल 100 रुपए के पार हो चुका है. क्या करें, आम लोगों की जेब पे मुसीबत है बस, और क्या कर सकते हैं. आपको पता है अभी वॉर की स्थिति, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर चीज जो है वो महंगी हो रही है, तो देश में भी पेट्रोल डीजल के रेट देखो महंगी तो हो रही है, लेकिन आम लोगों की जेब पे भी तो असर पड़ेगा इसका. अब बहुत सी चीजें हैं जो यहाँ पे नहीं है. अब जैसे तेल की है, लेकिन जरूरत के लिए तो तेल भी चाहिए कि भाई जॉब पे जाना है, जॉब पे नहीं जाओगे तो फिर भूखे मरोगे. बस अब क्या करें, करना तो है ही. तो देख सकते हैं कि आम जनता के साथ एक चुनौती भी है कि काम पे भी जाना है, घर के खर्च भी चलाने हैं, तो निकलना पड़ेगा. तो पेट्रोल और डीजल के रेट इस तरह से बढ़ रही है, चौथी बार है, 7.5 रुपए. अब तक 4 बार में ये बढ़ोतरी हो चुकी है. कुछ लोग और जो है पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन आपको दिखा देते हैं कि जो नए रेट है वो किस तरह से अपडेट किए जा चुके हैं. और नया जो रेट है वो अब यही है दिल्ली में, कि दिल्ली में 100 रुपए पार पहुंच चुका है पेट्रोल का रेट. कुछ लोग और पहुंच रहे हैं, उनसे भी हम रिएक्शन लेते हैं कि क्या उनका कहना है. पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े, पेट्रोल आज 102 पहुंच गया, 100 रुपए पार हो चुका है दिल्ली में, क्या कहेंगे सर? ये तो देखो गवर्नमेंट है, सरकार है हमारी, जो 150 रुपए भी कर देगी तो भी लोग लेंगे, है नहीं? लेकिन बहुत गलत है, अच्छा नहीं है. लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल इतना महंगा है, पीछे से इतना प्रेशर है सरकार पे, क्या कोई फायदा नहीं है भाई. देखो पेट्रोल में जो रेट चलेगा वो चलेगा, लोग लेंगे, तभी तो लोग सरकार को सरकार से परेशान है. तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने एक मजबूरी है कि कुछ कर नहीं सकते हैं. तो नया रेट जो है आपको हम दिखाते हैं किस तरह से अपडेट किया जा चुका है. तो आज से ना ही केवल पेट्रोल डीजल के भी रेट बढ़ रहे हैं, और यही उम्मीद सीएनजी के साथ भी जताई जा रही है कि 3 बार सीएनजी भी बढ़ चुका है, तो हो सकता है आने वाले समय में उसकी भी रेट बढ़े. 7.5 रुपए प्रति लीटर तक अब तक पेट्रोल के जो रेट है वो बढ़ चुके हैं. तो कुल मिला के दिल्ली के साथ कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह कुछ इसी तरह की तस्वीर है. आज से पेट्रोल और डीजल के रेट महंगे, 100 रुपए पार हो चुका है पेट्रोल. नहीं, कोई बात नहीं है, देश के हित में है, कोई ऐसी बात नहीं. हर जगह ये पूरे विश्व के अंदर है, तो हमें ये सब चीजें देखनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, पूरे विश्व को ही सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीजें हैं हमारे हक के लिए है. यहाँ पर तो फिर भी 1-1, 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़ रहा है, और आगे आने वाले समय में, कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में 12 रुपए प्रति लीटर, जब कोई ऐसी महंगाई नहीं थी, ना कोई ऐसा वैश्विक संकट था, फिर भी कोई ऐसी बात नहीं. हमें सहयोग करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, जिन्हें ये
ये चीज पता है कि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है They're लगातार। quite optimistic when it comes to the increase in the fuel prices. Stay on with me. Let me also go across to Dev Kotak, my colleague joining us live on the broadcast from the National Capital. Dev, take us to how the people in the National Capital are reacting to the increase in the fuel prices, because the situation is all the more concerning in the National Capital because the prices of the petrol prices, they have hiked, they have crossed the 100 mark. All right, we'll try and reconnect that line with my colleague Dev. Let me go across to my colleague Ankit, who's joining us live from Jammu. Dev, I beg your pardon, Ankit, take us through how people in Jammu, they are reacting to the increase in the fuel prices. In Jammu, this is the fourth time when the price of the petrol and the diesel has been hiked. It has already crossed rupees 100 when it comes to the petrol rates. Let me show you the rates of petrol and the diesel once again. It's almost 104.13 rupees when it comes to the petrol rates, and the diesel rate is almost about 92.49 rupees per liter. We will talk to the people over here. साहब, काफ़ी ज़्यादा अब आपको लगता है कि चौथी बार ये पेट्रोल और डीजल का रेट जो बढ़ा है, आम जनता की जेब पर असर पड़ेगा? असर पड़ रहा है आम जनता के पे। आज 3-4 बार रेट बढ़ चुका है, डीजल पेट्रोल दोनों पे इजाफा हो चुका है, उससे आम जनता पे तो फर्क पड़ रहा है। तो कैसे आप मैनेज करेंगे चीज़ों को? क्या करना, अब जो सिस्टम में चल रहा वो तो मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। So these are the reactions from the Jammu. एक बार फिर पेट्रोल डीजल का रेट पड़ा है, रेट बढ़ चुका है। कितना मुश्किल होने वाला आने वाले समय में? हाँ, महंगाई तो बराबर बढ़ती जा रही है और इसीलिए काम कम है। All right, so people, they're saying that this will pinch their pockets. Let me go across to my colleague Dev, who's joining us live on the broadcast. Dev, I was asking you, the situation is all the more concerning in the National Capital because the prices, they have crossed the 100 mark. Talk to people around you, ask them what they have to say about this. Well, yes, firstly, let me show you the visuals of the petrol pump that I'm here in Delhi, but I will also try and speak to an auto rickshaw driver. भैया, क्या कहना चाहेंगे? 2 हफ्ते के अंदर ये चौथी बार भाव बढ़ाया गया है सरकार द्वारा। आम आदमी को कितनी दिक्कत हो रही है? सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस चीज़ से हमारे को। जैसे CNG के रेट बढ़ रहे हैं, पैसेंजर हमें पैसे बढ़ाकर नहीं दे रहे, तो उससे हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये जो आपका महीने का बजट होता होगा वो भी हिल जाता है? बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है सर। हम कैसे बच्चे पढ़ाएंगे अपने, कैसे हम अपना मकान का किराया देंगे, कैसे हम किराए पे ऑटो चला रहे, कैसे उसका मालिक करेंगे? Well, yes, you heard that. He's saying that he has young children to raise, their fees to be paid, their monthly budgets are spoiled, and they cannot even, worst case, pass on the price to the passenger who refused to pay a higher price, despite the OMCs and the government that keeps increasing the prices. Let me speak to another person. भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 हफ्ते में चौथी बार सरकार ने भाव बढ़ाया है। भाई क्या कहेगा, महंगाई बहुत हो रही है, ना कमाई रही ना कारोबार रहेगा। इतना ही कहेगा, बस महंगाई कम हो जाए, वापसी वही दाम में आ जाए। लोगों की मजबूरी है कि इस महंगे दाम में भी लेना पड़ रहा है। मजबूरी है, नहीं लेंगे कैसे चलेगा काम। बस यही अपील है बस इन सरकार का, महंगाई वापसी हुई, अपने दाम पे सही रेट पा जाए। This was once a gentleman requesting the government so your car and scooter tank is getting more expensive now as petrol and diesel prices, they have been hiked once again. Petrol prices at this point in time, they have gone up by 2.61 rupees per litre, while the diesel prices have risen by 2.71 rupees per litre. And in the National Capital, the price of the petrol, it has crossed the 100 mark. It stands at 102.12 rupees per litre. Thanks so much, Bhavna, Ankit, as well as Dev, for joining us and getting us those reports from the petrol pump. And with this, we're taking a very short break. We'll be right back with more news and updates on the other side.